अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। ऐसे में इस यात्रा के लिए प्रशासन ने 2 रूट तय किए हैं, जिनकी मदद से ये भक्त बाबा बर्फानी तक पहुंचेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला रूट जो तय किया गया है वो है बालटाल से पवित्र गुफा का, जो करीब 14 किलोमीटर लंबा है। लेकिन ये काफी खड़ा रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, जिससे आना जाना थोड़ा मुश्किल है। ये नीलग्रंथ से होते हुए बालटाल और फिर पवित्र गुफा तक जाता है, जबकि दूसरा रूट 32 किलोमीटर लंबा। ये पारंपरिक और लंबा मार्ग है जो पहलगाम से होते हुए चंदनबाड़ी, जोजीबल, पिस्सू टॉप, नागाकोटी, शेषनाग, वरबल, महागणेश, पपीबल, पंचतरणी, संगम और फिर पवित्र गुफा तक पहुंचता है। अमरनाथ यात्रा की 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर एक तरफ बाबा के जयकारे हैं तो दूसरी तरफ तस्वीर है सुरक्षा की। 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है, मजबूत इंतजाम किए गए। बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था रवाना। बम बम भोले की गूंज, श्रद्धालुओं ने किया कूच। ये उत्साह अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के बीच तब देखने को मिला जब श्रद्धालुओं का पहला जत्था हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के भगवती नगर की हैं, जहां सुबह 4 बजे अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। जैसे ही बाबा बर्फानी के भक्तों को आगे बढ़ने की परमिशन मिली, श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारे लगाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। कितना उत्साह जो है वो अपने आप में ही देखने को बनता है कि जल्द से जल्द ये लोग चाहते हैं। और ये पूरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें और ये जेनजी का जो ग्रुप है वो अपने आप में ही देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो है वो उत्साहित हैं। ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी देखने को मिली जहां बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए उत्साहित जत्था जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ता दिखाई दिया। किस तरह से संत महात्मा जो है वो यहाँ पर हाथ में बाबा का यहाँ पर देखो किस तरह से यहाँ पर प्रचार करते हुए यहाँ पर बाबा का त्रिशूल और यहाँ पर कहीं ना कहीं डमरू लेकर यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। और उत्साह आप देखिए कि किस तरह से बाबा के जयकारे जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षित CRPF के गेड़े में आज जो बाबा का दौरा जलेगा और देखिए कितना से डांस कर उत्साहित होकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए जो सभी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये खुशी और उत्साह बाबा भोले के श्रद्धालुओं के बीच इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि बाबा के भक्तों के लिए सरकार और प्रशासन ने मिलकर सुरक्षित यात्रा के इंतजाम किए हैं। सबसे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इस पूरी यात्रा की निगरानी के लिए सैकड़ों की संख्या में जगह जगह पर CCTV लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है ताकि हर परिस्थिति में लोगों की मदद की जा सके। इसके अलावा कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां से हर एक डिपार्टमेंट को संदेश दिए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और उनकी जांच पड़ताल के लिए महिला बटालियन की भी तैनाती की गई है। इस बार अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए खास बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। बाकायदा हर डिपार्टमेंट को टेक्नोलॉजी की मदद से जोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसे में हमारी जी न्यूज़ की टीम ने एक ऐसे ही कमांड सेंटर का दौरा किया। पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्ते बालतल और पहलगाम के दृश्य यहाँ इन PTZ कैमरास में देख सकते हैं। अभी से ही जो है उन दोनों रास्तों पर निगरानी रखी जा रही है। चाहे आप बात करें पवित्र गुफा की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, चाहे नंदी जी की बात करें, चाहे आप
बिरारी जंक्शन की बात करें, जो जितने भी लोअर होली केव जो है वहाँ पर हर जगह का दृश्य आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। लगभग 100 कैमरा के आसपास जो PTZ कैमराज हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं दोनों रूट्स पे। ये तैयारी पहलगाम और बालटाल की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों में की गई है। जैसे जैसे इन रास्तों के जरिए आप बाबा बर्फानी की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे सुरक्षा के खास इंतजाम देखने को मिलेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक यात्रा पर नज़र रहेगी और जो छुपी आंख है जम्मू कश्मीर पुलिस की वो स्नाइपर है। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर जो पारंपरिक रास्ता जा रहा है बाबा की गुफा की तरफ, उस पर स्नाइपर तैनात है। और इस तरह के 22 स्नाइपर जो है वो पूरे रास्तों पर लगाए गए हैं। पहाड़ी और दुर्गम वाले इलाकों में ये 24 घंटे यहाँ पर पहरा देंगे और इनके निशाने पर हर वो व्यक्ति होगा जो यात्रा में बाधा डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन हॉक्स आई रखा गया है। इतना ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। ऐसे में CRPF की महिला बटालियन को भी तैनात किया गया है। बेस कैंप के प्रथम पोस्ट पर है जो फ्रिस्किंग पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे CRPF की महिला बटालियन को तैनात किया गया है और ये यात्रा की जो अवधि है पूरी अवधि में यहाँ पर रहेगी। ये देखिए आप सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और पूरी तरह से तैयार ये महिलाएं जो है इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जो यात्री या पर्यटक या स्थानीय महिला आज के बाद यहाँ पहलगाम की तरफ जाएगी तो उसकी फ्रिस्किंग चेकिंग जो है प्रॉपरली की जाए। और ये जो चेकिंग पॉइंट बनाया गया है इसमें सेपरेट 2 रोज़ रखे गए हैं जिसमें महिला फ्रिस्किंग की जाएगी महिलाओं की, और वहाँ पर महिलाएं मौजूद रहेंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो महिलाओं को फ्रिस्किंग कराने में। ये तैयारी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा के साथ मेडिकल, परिवहन, हेल्प डेस्क, बिजली, पानी और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी तैयारी की है। जब लाखों की संख्या में बाबा के भक्त दर्शन के लिए बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचने वाले हैं, तब प्रशासन ने भी तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। नूनवन बेस कैंप के कंट्रोल रूम में खड़े हैं जहां सभी CCTVs को मॉनिटर किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग ने PTZ कैमरास लगाए हैं। 360 डिग्री पे ये जो है पूरा रिवॉल्व करके आपको इमेज देते हैं और HD इमेज इस पे होती है, इस पे नज़र रहती है। जो भी यहाँ से गुजरता है जहाँ पर ये तैनात किए गए हैं उन पर नज़र रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए CCTV जो नॉर्मल हैं उनको लगाया गया है पूरे कैंप नूनवन बेस कैंप में। बाहर रास्ते पर जो भी रास्ता पवित्र गुफा को जाता है उस पर लगाया गया है। और एडिशन में अगर हम सोफिस्टिकेशन बताएं जो अडॉप्ट की गई है वो है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग द्वारा ये लगाई गई है। ये तो प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बात हो गई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी करीब 57 दिन तक यात्रा चलेगी जो 28 अगस्त को समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बालटाल में बाबा के भक्तों का जोश आई, दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी खालिद हुसैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सज गया है देवों के देव महादेव का दरबार और बाबा बर्फानी की जो पवित्र यात्रा इस वर्ष की है उसका कल प्रथम जत्था जो है यहाँ से चढ़ाई करेगा। हालांकि आज यहाँ पर जोश और जुनून आप देख सकते हैं। बालतल जो दुमेल है जहाँ से पहला जत्था रवाना होना है, किस कदर जोश है यहाँ भक्तों में। जो जत्था जम्मू से रवाना हुआ उससे पहले ही लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ पहुँच चुके हैं, पंजीकरण करा चुके हैं और अब इन्हें जो है इंतज़ार है कि कब यहाँ द्वार खुलेंगे और वो बाबा की चढ़ाई करेंगे। ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा बर्फानी की वो चोटियाँ हैं जहाँ वो विराजमान है और वहाँ पर ये लोग जो चलेंगे आप देखिए वो पहाड़ियाँ हैं
जहां बाबा बर्फानी जो है विराजमान है, और वहाँ यहाँ लंगरों का तांता हर तरफ लगा हुआ है, बाबा के जयकारे लग रहे हैं हर तरफ, और सब को इंतजार है कि कब पहला जत्था जो है बाबा बर्फानी की गुफा की ओर प्रस्थान करेगा। बाबा के दर्शन करने की बहुत उत्साह है हम लोगों पे, हम बिल्कुल रेडी हैं बाबा के दर्शन के लिए, पहले जत्थे में जाने के लिए। बोल बम। बहुत बहुत भाग्यशाली है, बाबा की बहुत कृपा है हम पर कि हमको बाबा ने बुलाया है। हम अभिभूत है इतने कि हमारे उत्साह मन में समा नहीं रहा है, सब में बहुत जोश उत्साह उमंग है। सबके लिए अच्छा मांगेंगे, देश के लिए, अपनों के लिए और अपने वालों के लिए। मालिक सबको अच्छा रखे, यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। चढ़ाई मुश्किल है, रास्ता कठिन है, बट जोश आए है।